नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी अपनों को किसी अपने के लिए मौत की दुआ करते हुए सुना है? शायद मेरे ख्याल से तो नहीं सुनना होगा और शायद सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कुदरत किसी की सगी नहीं होती। ये किसी के भी साथ कभी भी किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। आज की जो दर्द भरी दास्तां है, एक अभागे बेबस बाप की दास्तां है जो अपने बेटे के लिए ही मौत की दुआ कर रहा है, क्योंकि उसका बेटा पिछले 11 सालों से बिस्तर पर बेजान सा लेटा हुआ पड़ा है। उसका पूरा शरीर कंकाल बन चुका है और अब उसमें कुछ बचा है तो वो है उसकी चंद सांसें। लेकिन वो सांसें भी उसके शरीर का साथ नहीं छोड़ रही हैं, उस बाप के दर्द को नहीं समझ रही। आज हम एक ऐसी ही दर्द भरी दास्तां के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में रहने वाले 62 साल के अशोक राणा, उनकी ही एक दर्दनाक दास्तां है। उनकी दास्तां जिसने भी सुनी या जो को भी सुनता है, चाहे वो कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, लेकिन उनकी दर्द की दास्तां को सुनकर वो इंसान रोए बिना तो नहीं रह सकता। एक बुजुर्ग पिता दिन रात अपने 30 साल के बेटे के लिए हर रोज मौत की दुआ करता रहे। बुजुर्ग पिता दिन रात अपने 30 साल के जवान बेटे के लिए दिन रात मौत की दुआ मांग रहा है। परिवार के इस दर्दनाक फैसले के पीछे पिछले 11 सालों से हर रोज तिल तिल कर मरने का संघर्ष छुपा हुआ है। पुराने शायर का एक शेर है कि आंखों की दहलीज पर आकर सपना आंसुओं से बोलता है कि घर तो घर ही होता है, या तो तू रह ले या मैं रह लूं। और ये शेर 62 साल के अशोक राणा की जिंदगी पर पूरी तरीके से फिट बैठता है, और यानी कि यह शेर अशोक राणा की जिंदगी बन चुका है। दुनिया का कौन सा ऐसा अभागा बाप होगा जो अपने ही बेटे के लिए मौत की दुआ कर रहा है, मगर 62 साल के अशोक राणा दिन रात यही दुआ कर रहे हैं। एक बार सुनकर यही लगेगा कि ये कैसा अभागा बाप है जो बद्दुआ नहीं बल्कि अपने बेटे की मौत के लिए दुआ मांग रहा है। ये उनकी अपनी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत है जिसकी वजह से वो ये दुआ मांग रहे हैं। सोचिए वो माता पिता कितने अभागे होंगे जो अपने ही बेटे अपनी ही औलाद के लिए मौत की दुआ मांग रहे होंगे। अशोक राणा के दर्द और उनके तड़प की कोई हद नहीं है। बेटे के लिए मौत आने की कामना करते हुए अशोक राणा के जो सपने थे वो आंसू बनकर बहने लगे। ये वाकया इतना दर्दनाक है कि इसे पढ़ते पढ़ते न जाने कितने लोगों की आंखें छलक आई होंगी। सोचिए अब उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने अपनी आंखों के तमाम सपनों को मारकर अब बस आंसू का सहारा लिया है। वो शायद अब समझ चुके हैं कि उम्र के इस पड़ाव में अपनी जिंदगी का सबसे भारी बोझ उठाने के लिए अब वो अभिशप्त है, यानी वो श्रापित है। और शायद उनकी जो बची हुई जिंदगी है वो भी बस उसी का इंतजार कर रही है। वो इस सच को जी भी रहे हैं। साथ में उनको जानने वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके घर का जवान बेटा बस एक कंकाल बनकर रह गया। 30 साल का उनका जवान बेटा हरीश बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जब अपने बेटे का बर्दाश्त अशोक राणा से नहीं हुआ तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक गुहार लगाई थी कि उन्हें अपने 30 साल के जवान बेटे की इच्छा मृत्यु देने की इजाज़त दी जाए। पर अफसोस उनकी इस मांग ने भी इंसाफ की चौखट पर आकर दम तोड़ दिया। यानी कि अशोक राणा को अभी और सजा भुगतनी पड़ेगी। रोज रोज अपने सामने अपने जवान बेटे को बेजान पड़ा हुआ देख किसी भी माँ बाप के लिए किसी शराब से कम नहीं होगा। वो बीते 11 सालों से इस जंग को लड़ रहे हैं। उनसे अपने बेटे का दर्द है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये वाकया साल 2013 का है, जब हादसे से पहले अशोक राणा का परिवार उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी।
उनका बेटा हरीश मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक में पढ़ाई कर रहा था। हरीश ने और हरीश को लेकर अशोक राणा ने उसकी बाकी की जिंदगी के लिए हजारों सपने देखे थे। उनके परिवार के कई ख्वाब भी उनकी आंखों में पल रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि हरीश ने सोचा था कि बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो माता पिता का सहारा बनेगा, लेकिन साल 2013 में एक दिन उनके सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो जाते हैं और उनके सपनों की जगह अब आंसू भर गए। एक हादसे ने हरीश और उसके परिवार की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से बदल कर रख दी। हरीश अपनी पीजी में चौथे मंजिल से गिर जाता है। इस हादसे में उसके सिर पर गहरी गंभीर चोटें आई, जिनकी वजह से आज वो पिछले 11 सालों से बिस्तर पर बेजान सा पड़ा हुआ है। हरीश को ट्यूब के जरिए लिक्विड दिया जा रहा है। वो खाना भी नहीं खा सकता और बीते 11 सालों में हरीश 100% पूरी का पूरा अपंग हो चुका है। हरीश का नाम सुनते ही, हरीश का नाम लेते ही पिता अशोक की आंखें नम हो जाती, आंखें ठहर सी जाती। हरीश का नाम लेते ही उसके पिता की जुबान खामोश हो जाती, आंखें दर्द से बोलने लगती हैं और उनके बहते आंसू दर्द भरी कहानी सुनाने लगते हैं। उनके शब्दों में पिछले 11 सालों का दर्द सुनाई पड़ता है। अपने 11 साल के दर्द को समेटते हुए जब हरीश राणा ने बताया कि जब हरीश को चोट लगी तब उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली में एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोक कल्याण और फोर्टिस में भी हरीश का इलाज करवाया, लेकिन हर तरफ उन्हें मायूसी ही मिली। शुरुआत में करीब 1 साल हरीश की देखभाल और इलाज के लिए 27,000 रुपये पर महीने पर एक नर्स भी उन्होंने घर पर रखी थी। वो भी तब जब खुद उनकी सैलरी 28,000 रुपये महीना थी। नर्स के खर्च के अलावा फिजियोथेरेपी के लिए भी उन्हें 14,000 रुपये पर मंथ देने पड़ रहे थे, जो कि लंबे समय तक अशोक राणा और उसके परिवार के लिए बेहद मुश्किल था। आखिरकार तंगी की वजह से उन्होंने घर पर ही हरीश की देखभाल करने का फैसला किया। हरीश के इलाज के लिए पिता अशोक राणा ने वो सब कुछ किया जो एक पिता अपनी औलाद के लिए करता है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में बना अपना 3 मंजिला मकान तक पौने दामों में बेच दिया था, जिस मकान में उनका परिवार साल 1988 से रह रहा था। इस घर से जुड़ी अपनी तमाम यादों को उन्होंने जिंदा दफन कर दिया और अपने बेटे के इलाज के लिए इस घर की अपनी यादों की कुर्बानी दे दी। अशोक राणा बताते हैं कि उनके इस घर तक एम्बुलेंस की पहुंच भी नहीं थी। इसकी हालत ऐसी थी कि कभी भी किसी भी वक्त एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती थी। लिहाजा उन्होंने अपना घर बेचने का फैसला किया, जिससे बेटे के इलाज के लिए रास्ता साफ रहे। अशोक राणा अब खुद 62 साल के हो चुके हैं। उनकी पत्नी निर्मला भी 52 साल की हो चुकी है। ऐसे में बढ़ती उम्र के कारण हरीश की देखभाल करना खुद उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। अशोक राणा अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन भी महज 3,000 रुपये महीना है। उनका छोटा बेटा आशीष अब एक निजी कंपनी में काम कर रहा है, जिससे घर का खर्च जैसे तैसे चल रहा है। ऐसे में हरीश के इलाज का खर्च उठाना अब उनके लिए बेहद ही मुश्किल है। बीते 11 साल से इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हरीश की हालत में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। लिहाजा इस परिवार ने अपना मन मारकर अपने बेटे हरीश के लिए एक गरिमामय मौत देने की इच्छा जाहिर की। मगर लगता है कि अशोक राणा की किस्मत में अभी दुखों का अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी उन्हें और दुख झेलने होंगे। तभी तो हाईकोर्ट में मांगी गई उनकी इच्छा मृत्यु की जो मांग थी, वो हाईकोर्ट ने ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने अशोक राणा की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को चिकित्सा बोर्ड को सौंपने से मना कर दिया था।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद का कहना है कि हरीश किसी भी जीवन रक्षक मशीन पर नहीं है, वो बिना किसी अतिरिक्त बाहरी सहायता के जीवित है। उन्होंने कहा कि अदालत माता पिता के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन याचिकाकर्ता असाध्य रूप से बीमार नहीं है, इसलिए यह अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस प्रसाद ने यह कहा कि मरीज की ये याचिका पैसिव यूथेनेसिया के लिए न होकर यूथेनेसिया के लिए है, यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए दिख रही है, जो कि भारत में कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी दर्दनाक, एक पिता की दर्दनाक कहानी है, एक दर्दनाक दास्तां है। भगवान से दुआ है कि उन पिता की जल्द से जल्द सुन ली जाए। इससे भी निवेदन है कि एक बार आप भी हरीश के प्रति जरूर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।